प्रे द लॉर्ड हालेलुया। खुदा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ और थोड़ी देर के लिए ਅਸੀਂ आज रिविजन सीखेंगे। हमने देखा था पिछले हफ्ते में नई मसीह की व्यवस्था तक हम लोग पहुंचे थे। तुम एक दूसरे के बार उठाओ और इसी प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। और गलातियों 6:1 में हम लोगों ने पढ़ा था, भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। सो पहले जी जो पुरानी और नई व्यवस्था में फ़र्क यही है कि नई व्यवस्था में हमें वो सब कुछ जो कलवरी पहाड़ पर दिखाया गया था उसे पूरा करना है। जैसे हम लोग देखते हैं दोनों व्यवस्था जो है उनका किसी एक पहाड़ के साथ जरूर संबंध है। सो पुरानी व्यवस्था माउंट सिनाई पर दी गई थी और नई व्यवस्था जो है वो माउंट कलवरी पर दी गई थी। माउंट सिनाई पर ला कानून यानी कि व्यवस्था दी गई थी और माउंट कलवरी पर हम लोगों को अनुग्रह मिला है। तो जैसा देखते हैं व्हाट गॉड डिमांड, जो ला था उसमें हम लोग देखते हैं कि खुदा की डिमांड क्या है, लेकिन व्हाट गॉड प्रोवाइड, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि खुदा मुहैया क्या कर रहा है हमें। सो पहले जी जो हम लोग आज बढ़ेंगे और जैसा जैसा हम लोग सीखते थे चौथे पॉइंट तक हम लोग पहुंचे थे और उसके आगे हम लोग चलते हैं। पुरानी पाप की व्यवस्था, पुरानी क्या थी? पाप की व्यवस्था। सो देखते हैं रोमियो का खत उसका 7 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरों की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। मैं फिर रिपीट करता हूं, रोमन चैप्टर 7 वर्स 23 to 24। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। सो प्यारे अजीजों, खुदा का दास संत पौलुस रोमियो को लिखे खत में साफ साफ इस बात को क्लियर करता है पुरानी व्यवस्था का पाप से क्या लेन देन था। और पुरानी व्यवस्था जो थी उसके मुताबिक जब हम उसकी डीपली स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है व्यवस्था पाप माफ करने के लिए नहीं बल्कि पाप की पहचान करवाने के लिए दी गई थी। व्यवस्था आई तो पता चला कि पाप है क्या। जब तक व्यवस्था नहीं आई थी बहुत सारे ऐसे पाप थे जिसके बारे में इंसान वाकिफ ना था। कुछ लोग जो विवेक के अनुसार चलते थे, विवेक भी मानते थे, उनका विवेक बता देता था, उन्हें दोषी और निर्दोषी ठहराता था, लेकिन बावजूद इसके फिर भी कुछ ऐसे काम थे जिनके बारे में पता नहीं था इंसान को कि ये पाप है या नहीं है। तो जब व्यवस्था आई तो इंसान को उन पापों का ज्ञान हुआ जिनके बारे में उसे पता ही नहीं था। तो व्यवस्था जो है वो पाप की पहचान करवाने के लिए दी गई। सो यहाँ पर खुदा का दास लिखता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। ये बात खुदावंद के दास को क्यों लिखनी पड़ी? उस वक्त जो इसराइलियों में बहुत सारे लोग मसीह यस्सु पर ईमान लाए थे, उनमें से बहुत सारे लोग जो थे मसीह में आने के बाद भी मूसा की व्यवस्था को या मूसा की व्यवस्था के हुक्मों के अनुसार चलना चाहते थे। जो कुछ मूसा की व्यवस्था में सिखाया गया था उसको भी वो बीच में लेकर चलते थे। इसीलिए बार बार उन्हें समझाना पड़ा संत पौलुस को और उन्हें बताना पड़ा कि अब हम पुरानी व्यवस्था के नहीं बल्कि नई व्यवस्था के अधीन है। कौन सी व्यवस्था है? इस व्यवस्था के अब हम अधीन नहीं है बल्कि अब हम इस व्यवस्था के अधीन हैं। ये व्यवस्था जो थी इसका और इस व्यवस्था का जो फर्क है उसी को समझने के लिए हम लोग इस विषय को शुरू किया है। सो पहले अजीजों, यहूदियों की ये प्रॉब्लम थी उस वक्त, इसराइलियों की ये समस्या थी कि वो मूसा की व्यवस्था को नहीं छोड़ना चाहते थे और जगह जगह पर खुदा के दासों ने बताया है, जैसा हम लोग देखते हैं कि कई जगह पर वो लोग
मूसा के समय के त्योहारों को मनाते थे, मूसा के समय के पर्वों को, मूसा के समय के अनुसार दी गई व्यवस्थाओं के जो सिस्टम थे भक्ति के, उनके अनुसार वो चलना चाहते थे। लेकिन बार बार संत पौलुस ने उनको इस काम से मना किया है, और वो मना करने का कारण यही था, अब तुम पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, बल्कि अब तुम नई व्यवस्था के अधीन हो गए हो। पाप की व्यवस्था के नहीं, अब तुम धार्मिकता की व्यवस्था के अधीन हो। पुरानी पाप की व्यवस्था थी, और 24 आयत में लिखा है, मैं कैसा अभागे मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ये पुरानी व्यवस्था का समस्या है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार फिर भी इंसान अपने आप को अभागे मनुष्य समझता है। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आगे वो इस बात को और ज्यादा क्लियर करता है, रोमन चैप्टर 8 वर्स 12। रोमन चैप्टर 8 वर्स 12। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। यहाँ पर उसने क्लियर कर दिया कि हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। पुरानी व्यवस्था भी जो थी वो शरीर के अनुसार ही थी। उसमें कानून विधियां जो सब कुछ था वो शारीरिक था। उसमें जो भक्ति का तरीका था, जो समान था, वो सब कुछ क्या था, जिस्मानी था, शारीरिक था, संसारिक था। लेकिन नई व्यवस्था जब आई, वही जो पुरानी व्यवस्था में दिखाया गया, वो जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों में सीखा कि वो एक छाया थी, एक नक्शा था, और असल जो है वो अब शुरू हुआ है। देखा हमने कि पुरानी पाप की व्यवस्था थी, लेकिन नई व्यवस्था जो है वो धार्मिकता की व्यवस्था है। देखते हैं रोमन चैप्टर 9 वर्स 31। परंतु इसराइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक पहुंचे। परंतु इसराइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वह विश्वास से नहीं, परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। तो पुरानी व्यवस्था की समस्या और नई व्यवस्था में आकर खुदा का दास इस बात को क्लियर करना चाहता है कि जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं, परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। पुरानी व्यवस्था के अनुसार वो कर्मों के अनुसार परमेश्वर को खुश करना चाहते थे, कर्मों के अनुसार परमेश्वर के नजदीक पहुंचना चाहते थे। कर्मों के अनुसार जब वो ये सब कुछ करते थे, तो कर्मों के कारण फिर उन पर घमंड भी आता था कि हम लोग अपनी मेहनत या अपनी अकल या अपनी समझ या अपनी बुद्धि से परमेश्वर तक पहुंच रहे हैं। ये भी उनके नाश का कारण बनती थी। और जो नई धार्मिकता की व्यवस्था है, उसके लिए हम लोग विचार करते हैं कि इसलिए कि वे विश्वास से नहीं, वो विश्वास से नहीं, कर्मों से थे। लेकिन हम जिस व्यवस्था में आज जी रहे हैं, जिसे नई धार्मिकता की व्यवस्था कहा जाता है, ये विश्वास के द्वारा है। जैसा वचन में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया, जहां धार्मिकता गिना गया। प्यारे अजीजों, हम जिस व्यवस्था में है वो विश्वास के द्वारा है। हमारा विश्वास है मसीह इस संसार में मेरे लिए आया। हमारा विश्वास है इस संसार में मसीह मेरे लिए मरा। हमारा विश्वास है इस संसार में मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए 40 दिन इस जहान में रहा, मेरे लिए वो आकाश पर उठाया गया, और मेरे लिए ही उस धन्य आशा के मुताबिक दोबारा फिर मुझे लेने के लिए आ रहा है। हमारा सारे का सारा सिस्टम जो है वो विश्वास के ऊपर है। इसराइलियों के सिस्टम को जब हम देखते हैं तो 40 साल खुदावंद खुदा आग और बादल के रूप में उनके साथ साथ रहा। वो लोग खुदा को एक तरह से कह दें कि रूबरू ही देखते थे। खुदा को देखा किसी ने नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं कि लाइक जैसे एक उदाहरण दी जाती है कि वो आग और बादल के रूप में उनके आगे आगे चलता था, और उन्हें पता था वो चलने वाला कौन था। और नए नियम में उसको बताया गया, वो जो आग और बादल के रूप में उनके साथ आगे पीछे चलता था, वो यीशु मसीह ने कहा मैं ही था। तो उनके आगे के चलता था। लेकिन हम विश्वास करते हैं। हम जिन्होंने विश्वास किया है उनके बारे में लिखा, धन्य है वह जो विश्वास के द्वारा मसीह में आते हैं। और हमको धन्य इसलिए भी कहा गया है कि पुरानी व्यवस्था में आग और बादल के रूप में उनके आगे आगे चलता था, खतरा होता था, पीछे आ जाता था। जब शिगिर्दों का समय आया तो शिगिर्दों ने यीशु मसीह को रूबरू अपनी आंखों से बदन में देखा। लेकिन हम लोगों का विश्वास है, इसीलिए उन दोनों स्टेजों से हमको जो रुतबा है वो उत्तम रुतबा मिला है। हमको उनसे ज्यादा इज्जत दी गई है और हमको उनसे ज्यादा जलाल भी मिलेगा। प्यारे अजीजों,
देखते हैं नई धार्मिकता व्यवस्था के बारे में हमने देख लिया। पुरानी शरीर की व्यवस्था थी, जो पुरानी व्यवस्था थी उसका क्या था, वो शरीर की व्यवस्था थी। रोमन चैप्टर 7 वर्स 5 to 6। क्योंकि जब हम शारीरिक थे, पुरानी व्यवस्था क्या थी, शारीरिक थी। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, क्या लिखा है यहां पर, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा, इसका मतलब क्या है, पापों की अभिलाषाएं यानी कि पाप करने के लिए हमारे अंदर जो अभिलाषाएं हैं उसके बारे में लिखा है। तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। तो जैसा हम लोग आने वाले समय में और इसको क्लियर करेंगे कि जब वचन में लिखा है कि व्यवस्था इसलिए दी गई कि यीशु मसीह तक के आने तक हमको संभाले रखे। सो व्यवस्था इसलिए दी गई कि इंसान जानवर ना बन जाए, बल्कि परमेश्वर ने जो योजना बना रखी है उस योजना के मुताबिक व्यवस्था दी गई कि इंसान को बंधन में रखा जाए, ताकि जब असली आएगा तब उसे हटा दिया जाएगा। सो बंधन में रखने का काम उसी समय तक था जब तक जिसके लिए बंधन में रखा गया था वो ना आए। जब वो आ गया अब उस बंधन की जरूरत नहीं है। इसी विषय पर कई लोग, फिर हमारे भाई लोग सवाल कर देते हैं, फिर व्यवस्था को बाइबल में रखा ही काहे को, फिर पुराने नियम को रखा ही काहे को, फिर ओल्ड टेस्टामेंट की जरूरत क्या थी। जरूरत इसीलिए थी कि हम फर्क को समझे। मैं हर वीडियो में इसको रिपीट करता हूं, इसकी जरूरत इसलिए है कि फर्क को समझे। यदि ये लिखा ना जाता तो फिर हमको अनुग्रह की भी कदर ना होती। अनुग्रह की कदर ही इसलिए है कि व्यवस्था के बारे में हमको पता चलता है कि व्यवस्था इंसान के लिए, जहां ये भी लिखा है कि धन्य है वह जो व्यवस्था की बातों को पूरा करे, लेकिन इंसान के लिए इसे पूरा करना भी मुश्किल था। और जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि संत पौलुस ने व्यवस्था को पूरा किया। उसने कहा यदि व्यवस्था की मानो तो मैं निर्दोष हूं, बावजूद इसके उसको फिर भी मसीह यस्सु की जरूरत पड़ी। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, व्यवस्था को पूरा करने के बावजूद भी वो धर्मी नहीं ठहरा। अगर व्यवस्था को पूरा करने के बावजूद वो धर्मी ठहरता तो मसीह यस्सु के लोगों को फिर कत्ल ना करता। उसे व्यवस्था के कामों को पूरा करने का भी उसके अंदर एक तरह से घमंड था। इसीलिए वो मसीह यस्सु की उस कलीसिया को सही रीति से पहचान नहीं सका और उसे मारने वाला ठहरा। और पूरी पत्रियों में वो बार बार अपने उसी पाप का प्रायश्चित बोल बोल कर रहा है कि मैं तो कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया को मारने वाला था। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि मुझे सच्चाई का पता चला। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी संत पौलुस जैसा इंसान ये मानता है, समझता है कि व्यवस्था को पूरा करने के बावजूद भी वो धर्मी नहीं ठहर सका। तो प्यारे अजीजों, 6 आयत में लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर, किसके बंधन में थे, शरह इसलिए दी गई कि हमको मसीह के आने तक बंधन में रखा जा सके, इंसान को मसीह के आने तक बंधन में रखा जा सके। तो इसलिए दी है। अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं, अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं कि लेख की पुरानी रीति नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। अब हमारी जो सेवा है वो लेख की पुरानी रीति पर नहीं, लिखित पर नहीं, हमारी जो सेवा है वो विश्वास पर है। हमारी सेवा आत्मिक है। सो प्यारे अजीजों, एक वो आयत भी है, मुझको भी वो ख्याल नहीं, मैं बाद में आपको दे सकता हूं अगर आपको जरूरत हुई, कि लिखित जो है वो मार डालती है परंतु आत्मा जिलाता है। सो प्यारे अजीजों, यहां पर देखते हैं, लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। सो अब हमारा लिखित के ऊपर, जो लिखित की पुरानी रीति पर नहीं जो पत्थर की पट्टियों पर लिखकर दी गई थी, बल्कि वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। सो प्यारे अजीजों, नई आत्मा की व्यवस्था है। पुरानी के अब हमने देखा है, इसका जो सिस्टम देखा है हमने कि पुरानी शरीर की व्यवस्था है और जो नई है वो आत्मा की व्यवस्था है। और आत्मा की व्यवस्था क्या है, रोमन चैप्टर 8 वर्स 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। नई व्यवस्था ने क्या किया है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मौत की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। पुरानी व्यवस्था का मतलब क्या है, वो मृत्यु की व्यवस्था थी और गुलामी की व्यवस्था थी। और मसीह यीशु की आत्मा की व्यवस्था के अनुसार मृत्यु से भी स्वतंत्र किया है और पाप से भी स्वतंत्र किया। पाप मौत की वजह थी, पाप को भी यीशु मसीह ने हराया और
पाप की वजह से जो मौत थी उसे भी हराया। मौत मीन्स जो हमेशा की मौत, जिसे नरक की मौत भी हम लोग कहते हैं। सो पुरानी व्यवस्था विश्वास की नहीं, जो पुरानी व्यवस्था थी, नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि पुरानी व्यवस्था जो थी वो विश्वास की नहीं थी। और इसका वेरवा हम लोगों को मिलता है गलातियों चैप्टर 3 वर्ष 11 से लेकर 12 तक। गलेशियन चैप्टर 3 वर्ष 11 to 12। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। अच्छा है अगर कोई व्यवस्था को पूरा करे, वहां पर लिखा कि भली है अगर कोई पूरा करे, लेकिन ये साथ साथ में क्या लिखा है, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। तो अब नास्तिक सवाल करेगा, यदि व्यवस्था के द्वारा इंसान धर्मी नहीं ठहरता तो फिर व्यवस्था दी क्यों गई थी? तो उसके बारे में हमने सीख लिया कि व्यवस्था इसीलिए दी गई थी, जिसके द्वारा धर्मी ठहरना है वो आने वाला है। जिसके द्वारा परमेश्वर धर्मी ठहराएगा वो आने वाला है। व्यवस्था इसलिए दी गई कि उसके आने तक हमको बंधन में रखा जा सके, ताकि व्यवस्था के बंधन में रहकर इंसान उस शख्सियत के सामने पहुंच सके जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएंगे। वहां पर वो लोग इतना कुछ करते थे, इतनी कुर्बानियां करते थे, इतने चढ़ावे चढ़ाते थे, बावजूद इसके फिर भी वो धर्मी नहीं ठहरते थे। लेकिन नए नियम के अनुसार हम लोग देखते हैं, नई व्यवस्था के अनुसार हम लोग देखते हैं, हम मुफ्त में धर्मी ठहराए गए हैं। अब हमको धर्मी ठहराने के लिए कोई बलिदान, कोई चढ़ावा, कोई मन्नत को पूरा नहीं करना पड़ा। सिर्फ एक बात मान ली, मैं गुनहगार हूं और तू वही है जिसकी इंतजार थी, तू वही है जिसके बारे में व्यवस्था बताती है कि उनको व्यवस्था के अधीन इसीलिए रखा गया कि तेरे आने तक वो उसके अधीन रहें, ताकि जब तू आए उसे हटा दिया जाए। सो प्यारे अजीजों, कोई भी लिखा है व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी व्यवस्था के द्वारा नहीं ठहरता। क्यों? इसलिए कि धर्मी जो है वो विश्वास से जीवित रहेगा। व्यवस्था के द्वारा धर्मी इसलिए नहीं ठहरता क्योंकि व्यवस्था के कर्मों को पूरा करना पड़ेगा। जब कर्म करेगा पूरे तो घमंड भी आएगा। इसका वेरवा हम लोग देखते हैं कि एक धनी आदमी यीशु मसीह के पास आया, जवान था, भागता हुआ आया, घुटने टेक कर यीशु मसीह के सामने बैठा और कहता है कि हे सतगुरु, मुझे बता कि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा व्यवस्था को पूरा कर, हुक्म को पूरा कर। उसने कहा कौन से हुक्म? यीशु मसीह ने उसको मुख्य हुक्म बताए। उसने जवाब में कहा ये सब कुछ तो मैं अपने बचपन से पूरा कर रहा हूं, अब मुझ में क्या कमी है? जब उसने ये पूछा कि अब मुझ में क्या कमी है, इसका मतलब वो समझता है कि मुझ में कोई कमी नहीं। लेकिन बावजूद इसके दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले उसका सवाल है कि मैं हमेशा की जिंदगी पाने के लिए क्या करूं? जिसका सीधा सीधा हमारे सामने क्या आता है, व्यवस्था को पूरा करने के बावजूद भी उसके अंदर अब भी एक बात कार्य कर रही है कि ये सब कुछ पाने के बाद भी, ये सब कुछ करने के बाद भी क्या मैं उस अनंत जीवन का अधिकारी हो सकता हूं कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह के पास आकर सोचता है, पूछता है। यीशु मसीह को भली भांति पहचानता है और उससे ये उम्मीद भी है कि यीशु मसीह उसको सही रास्ता दिखा देगा। हो सकता है उसके सवाल पूछने के पीछे ये वजह भी हो कि वो यीशु मसीह के मुंह से ये निकलवाना चाहता हो कि अगर मैं व्यवस्था को पूरा करता हूं तो क्या मैं धर्मी ठहर गया हूं? यदि तो यीशु मसीह कह देता कि ठीक है भाई, तू व्यवस्था को पूरा करता है, जा, अनंत जीवन का तू अधिकारी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया। उसने कहा कि जो हुक्म तू कहता है उन्हें मैं बालक होने से, बचपन से पूरा करता आ रहा हूं, अब मुझ में क्या कमी है? यीशु मसीह ने कहा अब भी तुझ में एक कमी है, अब भी तुझ में एक घटी है। व्यवस्था को पूरा करने के बावजूद भी तुझ में एक घटी है। क्या घटी है? यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ बेच और कंगालों को दे दे, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। लेकिन निराश होकर चला गया क्योंकि बहुत धनी आदमी था। सो व्यवस्था के सारे हुक्मों को पूरा करने के बावजूद भी वो धन का गुलाम था। और यीशु मसीह ने पहले ही प्रचार में कहा कि जो धन और परमेश्वर के साथ चलता है वो दोनों के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि वो एक के साथ मिला रहेगा और एक के खिलाफ चलेगा। कोई दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। तो ये शरीयत को तो पूरा करता था, धनी भी था, हो सकता है बहुत दान भी देता हो, और दान देने के कारण इसके अंदर ये घमंड हो कि मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूं, मैं तो दशमांश से भी ज्यादा देता हूं, तो शायद मैं परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहर जाऊंगा। यही इसके कर्मों ने इसके अंदर घमंड लाया और वही वजह बनी कि यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में एक बात की कमी है। जब वो पूरा करने को कहा तो ये पूरा कर नहीं पाया। और आगे हम लोग नए टेस्टामेंट में देखते हैं
जो धन से मोहब्बत करता है वो मूर्ति पूजक के बराबर है। जो दौलत से मोहब्बत करता है वो मूर्ति पूजा करने वाले के बराबर है। और वचन बताता है कि मूर्ति पूजा करने वाला कभी भी किसी भी कीमत पर स्वर्ग की बादशाहत में प्रवेश नहीं कर सकता। सो प्यारे अजीजों, यहां पर देखते हैं ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सो यदि हमने जीवित रहना है तो याद रखें, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास ही उसको धर्मी ठहराएगा, विश्वास के द्वारा ही वो धर्म को प्राप्त करेगा। 12 आयत। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, यहां पर क्लियर करके लिखा है। यदि तो कोई व्यवस्था की बात करें तो साफ साफ लिखा कि व्यवस्था का विश्वास से कोई भी संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। सो जिस्म के लिए वो दी गई थी, शारीरिक थी, जिस्मानी थी, संसारिक थी, उसके द्वारा जो भी शारीरिक वायदे खुदा ने उनके साथ किए थे वो सारे वायदे उनके साथ पूरे होंगे। बावजूद इसके वो अनंत जीवन नहीं पा सकते। यदि अनंत जीवन पा सकते होते तो धनी आदमी को यीशु मसीह के पास आकर ये कहना ना पड़ता कि हे सतगुरु मैं क्या करूं जो हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो यहाँ पर ये वर्ष जो है वो उस बात को क्लियर करती है। तो क्या से दिखाया हमने 7वें पॉइंट में, पुरानी व्यवस्था विश्वास की नहीं परंतु नई व्यवस्था जो है वो विश्वास की व्यवस्था है। रोमन चैप्टर 3 वर्स 27 to 28, रोमियो का खत 3 अध्याय 27 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक हम पढ़ते हैं। तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सा घमंड? वही जो शरअ को पूरा करने वालों के भीतर आता था कर्मों के कारण। अब घमंड कहां रहा, उसकी तो जगह नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? कौन सी व्यवस्था? क्या कर्मों की व्यवस्था? कर्मों की व्यवस्था मतलब वो व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई थी, यही व्यवस्था जो मूसा के द्वारा खुदा ने मौत सिनाई पर दी थी। लेकिन अब कौन सी व्यवस्था की बात हो रही है? अब इस व्यवस्था की बात हो रही है। तो प्यारे अजीजों, देखते हैं, गौर करते हैं। तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से जो घमंड दूर हुआ? कौन सी व्यवस्था के कारण? क्या कर्मों की व्यवस्था से? कर्मों की व्यवस्था के कारण नहीं, क्योंकि कर्मों की व्यवस्था तो इंसान में घमंड लाती थी। अमल जो थे उसके अंदर घमंड लाते थे। घमंड अगर गया है, घमंड अगर चकनाचूर हुआ है, घमंड को अगर जगह नहीं रही है, तो उसके जाने की वजह सिर्फ ये नहीं कि कर्मों के कारण हुआ है। यहां पर साफ लिखा है कौन सी व्यवस्था के कारण से। क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वर्ण विश्वास की व्यवस्था के कारण। सो प्यारे अजी, जो नई व्यवस्था विश्वास की व्यवस्था है, इसलिए घमंड जो गया है इंसान के अंदर वो कर्मों की व्यवस्था के कारण नहीं बल्कि विश्वास की व्यवस्था के कारण गया है। इसलिए 28 वर्ष में लिखा है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हालेलुया। कैसे ठहरता है? इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। यानी कि दूसरा मतलब क्या है? व्यवस्था के अनुसार धर्मी नहीं ठहरे बल्कि विश्वास के द्वारा हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। नंबर 8, पुरानी व्यवस्था जो थी वो दास्तव का जुआ थी, गुलामी का जुआ थी। देखते हैं गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 1, गलातियों का खत 5 बाब उसकी 1 आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। पुरानी व्यवस्था दी गई थी लेकिन स्वतंत्रता फिर भी नहीं मिली, पुरानी दास्तव का जुआ थी। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। सो इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में से फिर ना जूतो। सो प्यारे जी, जो ये क्यों संत पौलुस लिख रहा है? ये उन्हीं लोगों को लिख रहा है उस समय जो मसीह में आने के बावजूद भी उसी पुरानी व्यवस्था को लेकर चलना चाहते थे। तो यहां पर वो कहता है दास्तव के उस जुए में फिर दोबारा ना पहुंच जाओ, उन बातों में फिर दोबारा फंस ना जाओ। यदि वो बातें पूरी मुकम्मल होती, यदि उनके द्वारा कोई धर्मी ठहर सकता होता तो फिर नई व्यवस्था की जरूरत ना पड़ती, फिर यीशु मसीह को कुर्बान होने की जरूरत ना पड़ती। यदि वो धर्मी ठहराने के लायक होती तो यीशु मसीह को कुर्बान होने की कोई जरूरत ना होती। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। सो इसी में स्थिर रहो।
सो अब जो नई व्यवस्था मिली है इसी में स्थिर रहो, पुरानी व्यवस्था की बातों को उठा उठा कर बीच में मत लाओ। कई हम लोग मसीह लोगों के घर में जाते हैं, उन्होंने यही जो हुक्म मिले थे और यहीं पर जो पत्थर की पट्टियों पर 10 हुक्म मूसा लेकर आया था, हुक्म तो 613 थे, उनमें से पत्थर की पट्टियों पर विशेष 10 हुक्म लेकर जो खुदा ने उसको दिए थे माउंट सिनाई पर्वत पर, उन्हीं 10 हुक्मों को आज बहुत सारे मसीहियों के घर में जाएंगे तो आपको वो लटका हुआ मिलेगा, और खास करके उन्हीं के घर में लटका हुआ मिलेगा जो उसके मुताबिक चलते ही नहीं है। सो यहां पर मैं किसी मिशन को निशाना बनाकर बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, उस बात से हम भाग नहीं सकते। खास करके आप हमारे जो कैथोलिक भाई हैं इनके घरों में जाओगे तो आपको वो तकरीबन मिल जाएंगे 10 हुक्म टंगे हुए उनके घर में। उन 10 हुक्मों में पहला हुक्म ही यही है, तो कोई मूर्त और सूरत ना बनाना। यहां पर उनके वो पट्टी लटकी होती है ना, वो तस्वीर लटकी होती 10 हुक्मों की, वहीं पर साथ में ही एक तरफ माता मरियम की फोटो मिलेगी आपको, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह की फोटो बनी हुई मिलेगी, और वो मानते हैं कि ये मरियम है और वो मानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है। और ऐसा करने के बावजूद तस्वीर लटकाई हुई है और 10 हुक्मों को भी लटकाया हुआ है। 10 हुक्म में पहला ही हुक्म है कि तू कोई भी मूर्त या सूरत ना बनाना। सो प्यारे अजीजों, फिर उसको लटकाने का क्या फायदा? इसका मतलब है कि जो लोग मसीह में आकर भी अभी भी उन्हीं बातों में अटके हुए हैं, उनके लिए भयंकर समा है, उनके लिए नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि जो लटका हुआ वो भी तो यदि तो अब शरअ में ही जीना चाहता है तो कम से कम शरअ के पहले हुक्म को दे ले, तो वो भी तोड़ रहा है। सो प्यारे अजीजों, हम लोग अपनी अकल अपनी समझ से धर्मी नहीं ठहर सकते, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। सो मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, सो इसी में स्थिर रहो, इसी में बने रहना है। पुराने दास्तव के जुए में फिर नहीं जो जाना, पुरानी दास्तव की जो व्यवस्था है उसमें हमें दोबारा प्रवेश नहीं करना है। सो नंबर 8 में हमने देखा कि पुरानी दास्तव का जुआ थी, नई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है। नई व्यवस्था जो है स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है। जेम्स उसका चैप्टर 1 उसकी वर्ष 25, याकूब की पत्री 1 बाब उसकी 25 आयत। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, कौन सा व्यक्ति? जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध, तो ये जो नई व्यवस्था है ये स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है, परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। सो प्यारे अजीजों, नई व्यवस्था स्वतंत्रता की सिद्ध, परफेक्ट, कामल, पूरी व्यवस्था है। सो ये व्यवस्था है जिसके अनुसार हम लोग जी रहे हैं। ये व्यवस्था है जो अनुग्रह के द्वारा हमको मिली है। ये वो व्यवस्था है जो विश्वास करने से प्राप्त होती है, और विश्वास के द्वारा इंसान जो है वो धर्मी ठहराया जाता है। जैसे अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया और हम सबको अब्राहम की संतान का रुतबा मिला है। सो नंबर 9, प्राणी का मसीह द्वारा अंत। प्राणी जो व्यवस्था थी उसका मसीह द्वारा अंत हुआ है। प्राणी व्यवस्था का अंत कैसे हुआ? मसीह द्वारा अंत हुआ है। रोमियो का खत 10 अध्याय उसकी 4 आयत, रोमन चैप्टर 10 वर्स 4, क्योंकि हरेक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। व्यवस्था की शुरुआत, व्यवस्था का अंत। मसीह क्या है? व्यवस्था का अंत है। अब यदि कोई मसीह की व्यवस्था में उस व्यवस्था को लाने की कोशिश करता है तो सीधा सीधा मतलब ये है कि उसको अभी तक मसीह का ज्ञान ही नहीं है। सीधा सीधा मतलब है विश्वास क्या होता है उसको पता ही नहीं है। सीधा सीधा मतलब है कि वो विश्वास के द्वारा जीता ही नहीं है। सीधा सीधा मतलब है यदि वो विश्वास के द्वारा जीता नहीं तो फिर वो धर्मी भी नहीं ठहराया गया। यदि वो धर्मी नहीं ठहराया गया है तो वो परमेश्वर के राज्य का किसी भी कीमत पर अधिकारी बन ही नहीं सकता। सो प्राणी का मसीह द्वारा अंत किया गया है, नई का मसीह द्वारा आरंभ है। हालेलुया। पुरानी व्यवस्था का मसीह द्वारा अंत किया गया। क्या हमने वर्ष में साफ साफ पढ़ा है कि धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, नई मसीह द्वारा आरंभ। नई व्यवस्था मसीह द्वारा आरंभ की गई। पुरानी मूसा द्वारा शुरू की गई लेकिन मसीह द्वारा उसका अंत किया गया। नई
का मसीह द्वारा आरंभ यानी कि शुरुआत होती है। इब्रानियों का खत हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 6 to 7। पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, पर उसको उनकी सेवकाई से, वो जो याजक, वो जो लेवी घराना जो भी सेवकाई करते थे प्रभु यीशु मसीह को, जब वो बदन में इस जहान में आया और सब कुछ पूरा किया, तो परमेश्वर की ओर से भी उसे मलकीसिदक की पदवी के अनुसार हमेशा का याजक ठहराया गया। पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। और भी उत्तम वाचा का यानी कि वो वाचा जिसके द्वारा लिखा है कि अच्छा है कि अगर कोई शरीयत के को पूरा करे, लेकिन उससे उत्तम वाचा है। तो जो उससे उत्तम है, हमको उस उत्तम व्यवस्था में बुलाया गया है, जिसे नई व्यवस्था जो मसीह द्वारा आरंभ की गई है वो कहा जाता है। उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। जो प्रतिज्ञाएं वहां पर की गई थी, अब नई व्यवस्था में उससे उत्तम प्रतिज्ञाएं हैं। तो जैसा मैं कई बार बताया है, पुरानी प्रतिज्ञाएं जो थी वो सारी की सारी जिस्म के साथ थी, संसारिक थी, और परमेश्वर ने इसराइलियों के साथ वो सारी वाचा पूरी की। उन्हें दुनिया में सिर बनाकर रखा, पूंछ नहीं। उनके साथ जो जो कुछ वादा किया, दुनिया की सबसे मुबारक धरती उनको दी, दुनिया का एक अच्छा देश उनको दिया जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी। सो शरीर के अनुसार परमेश्वर ने जो व्यवस्था के अनुसार वायदे किए थे सारे पूरे किए। लेकिन यहाँ पर लिखा है जो हमको अब व्यवस्था मिली है वो उनकी उस व्यवस्था से उत्तम है। नंबर 2, इसमें जो प्रतिज्ञाएं की गई हैं ये उन प्रतिज्ञाओं से भी उत्तम है। कौन सी प्रतिज्ञाएं? उनके साथ जो प्रतिज्ञा की, धनी आदमी उसके मुताबिक सब कुछ प्राप्त कर चुका था, लेकिन बावजूद इसके अब भी उसके दिल में ये बात है कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी हूं कि नहीं हूं। अब नई व्यवस्था में क्या है? यहां पर वायदा ही अनंत जीवन का है, जहां पर उस धनी आदमी की व्यवस्था को पूरा करने के बाद अंत की बात देखते हैं। मसीह यीशु में हमारा जीवन वहीं से शुरू होता है। सबसे पहला वायदा ही ये है हमारे साथ। क्या वायदा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो धनी आदमी हमेशा की जिंदगी पाने की बात कर रहा है, सब कुछ पूरा करने के बावजूद भी। लेकिन हमारी शुरुआत क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। सीधी सीधी बात है। यहां पर क्या करना है? यहां पर वो 613 हुक्म पूरे करने की बात नहीं, यहां पर तो सिर्फ ईमान लाना है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उस पर हमें ईमान लाना है। ईमान लाएंगे, हलाकत से बच जाएंगे और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरेंगे। सो प्यारे अजी जो देखते हैं कि नई व्यवस्था का मसीह द्वारा आरंभ है, पर उनकी सेवकाई से भी बढ़कर मिली क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। तो अब हमारे लिए जो प्रतिज्ञाएं हैं, जैसे उनके साथ जो भी प्रतिज्ञा जो भी वायदे किए हैं उनको खुदा ने पूरा किया, उसी तरह अब हमारे साथ उससे भी उत्तम यानी कि वो स्वर्गीय वायदे हैं। वो वायदे जिनके लिए इस्राएल आज भी सोच रहा है, वो वायदे शुरू में ही हमारे साथ हो गए हैं विश्वास करने के द्वारा। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। सो मेरे ख्याल से ये तर्जमे में कुछ खामियां होती हैं। सो इसका सीधा सीधा है कि यदि वो मुकम्मल होती तो दूसरी के लिए अवसर ना होता। या इसको यूं भी समझ सकते हैं, यदि पुरानी वाचा जो थी यदि वो इंसान को कामल सिद्ध करके अनंत जीवन का अधिकारी बना पा सकती तो दूसरी के लिए फिर अवसर ना ढूंढा जाता। यदि उसी में सब कुछ मुकम्मल होने वाला होता तो फिर मसीह का आना व्यर्थ था, फिर मसीह को आने की कोई जरूरत नहीं थी। सो इब्रानियों का खत 10 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत भी हम लोग पढ़ लेते हैं। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 9 to 10। सबको जय मसीह की। मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर वही इंटरनेट की समस्या आ गई थी। सो हम लोग अब यहीं पर फिनिश करते हैं। दुआ कीजिएगा ये समस्या हल हो, ताकि आने वाले समय में हम लोग इसको तसल्ली के साथ सीख सकें। सो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे वचन को जो आज तेरे लोगों तक पहुंचाया गया। सब सुनने वालों पर तेरी आशीष और बरकत मांग लेते हैं।
जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा, सब पर तेरे रहम को मांग लेते हैं खुदा। आने वाले सारे समय को तेरे मुबारक जलाली हाथों में देते हैं, तेरी नेक इच्छा पूरी हो। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यस्सु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो हमने रेवलेशन का सब्जेक्ट शुरू किया हुआ है उसे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन वो ऑनलाइन शायद हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी समस्या चल रही है। और हम लोग कोशिश करते हैं इस हफ्ते में कंपनी चेंज करने की, और अगर नई कंपनी बढ़िया सुविधा देगी तो फिर हम लोग ऑनलाइन करेंगे, नहीं तो वो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर करके उसके जो हिस्से हैं उनको डालना शुरू करूँगा। सो खुदा आप सबके साथ हो, दुआ में याद रखना। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।